रेल सफर का एहसास होगा अब रेल कोच रेस्टोरेंट के साथ। सीतापुर के सिधौली में पहली बार खुलने जा रहा 2 कोच वाला पहला रेल कोच रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा आपको लजीज व्यंजनों के साथ एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट। और इतना ही नहीं, यहाँ आप बर्थडे पार्टीज, मुंडन पार्टीज के लिए भी बुकिंग कर सकेंगे और यहाँ आपकी अपनी दुकान के लिए भी स्पेस उपलब्ध है। सिधौली स्टेशन प्लेटफॉर्म पर तैयार हो रहा रेल कोच रेस्टोरेंट, रॉयल ट्रेन क्विजीन रेस्टोरेंट नियर रेलवे स्टेशन सिधौली। एसपी साहब, हमें न्याय दिलाओ ना। एसपी साहब, हमारे पति की हत्या कर दी गई है। जांच कराकर आरोपियों पर कार्रवाई कराओ ना। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, ये कहना है इस पीड़ित महिला का, जिसने अपने पति की हत्या का आरोप गांव के ही एक व्यक्ति पर लगाते हुए एसपी साहब के पास न्याय की गुहार लगाते हुए सोमवार को पहुंची। पति की जान चले जाने के बाद पीड़ित महिला एसपी ऑफिस तक पहुंची, जब उसे अपने क्षेत्रीय थाना मछरेटा में कोई सुनवाई नहीं हुई। दरअसल हम आपको बता दें कि 18 जून को मछरेटा थाना क्षेत्र के बेठौरा गांव की यह घटना, जहां पर एक व्यक्ति का गांव के बाहर खेत में शव मिलता है, जिसके शरीर पर काफी चोट के निशान दिखाई देते हैं। परिजन ऐसा सुनते ही सदमे में चले जाते हैं और एक गांव के ही व्यक्ति पर हत्या किए जाने का आरोप लगाते हैं, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। पुलिस आनन फानन में शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम के बाद इस व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। पुलिस जांच में जुटी है, फिर उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है, जिसमें उसे ब्रेन हैमरेज से मौत होना बताया जाता है। ऐसा सुनते ही परिजन नाराज और अंदर से मायूस हो जाते हैं और न्याय के लिए भटकने लगते हैं। घटना के छठे दिन पीड़ित एसपी ऑफिस पहुंचते हैं और जहां पर एसपी से मुलाकात की सारी बात बताई। यहां पर भी एसपी ने पीड़ितों को आश्वासन दे दिया। इसके बाद पीड़ित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचते हैं, वहां पर सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात करते हैं, पूरी बात बताते हैं। वो भी इन पीड़ित सदस्यों को आश्वासन देकर वहां से लौटा देते हैं और कह देते हैं कि जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। पहले तो हम आपको सुनाते हैं उस पीड़ित महिला की बात, उसने एसपी ऑफिस पहुंचने के बाद जो बताई। मेरी जो है रिपोर्ट लिखाने में नहीं लिखी गई। मेरे हस्बैंड को खेत पे मतलब गन्ना बचाते थे, वहाँ पर रहते थे और वहीं पर मार दिया गया उनको। किसने मारा? इमाम अली। ये कौन है? ये गांव के ही हैं और थोड़ा गांव में विवाद भी हुआ था कुछ दिन पहले, 15-20 दिन हो गए हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि हम आपको देख लेंगे, तो उन्होंने देख ही लिया। मेरे पति को मार दिया। क्यों कहे थे वो? लड़ाई हुई थी। वो बेपक्ष के लिए बोल दी ना, इसीलिए। तो पुलिस क्या कह रही? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वो कह रहे हैं कि ब्रेक हैमरेज हुआ है उनको। अच्छा, रिपोर्ट आ गई? हाँ, रिपोर्ट आ गई है। इसमें उन लोगों ने उन्हें बल्लमों से छेदा भी था। उनके शरीर पर क्या चोट के निशान थे? हाँ थे, बल्लमों के निशान थे। तो क्या मांग करती हैं? बस मुझे इंसाफ चाहिए बस। क्या नाम है आपको? गीता रानी। एसपी ऑफिस मृतक का बेटा भी पहुंचा था, उसका क्या कुछ कहना है वो भी हम आपको सुनाते हैं। हम लोगों ने फ़ोन किया तो रिसीव नहीं, तो हम वहाँ गए तो वहाँ पे पापा को मृत अवस्था में पाया। तो कोई कार्रवाई हुई अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। किसी पे शक है? हाँ, इमाम अली पे शक है। क्यों मारेंगे? वो क्योंकि एक हमारे गांव का एक लड़का था, उस पर इमाम अली के लड़कों ने वार किया था, तो वो घायल हो गया। तो उसके विपक्ष में पापा ने बोल दिया था कि मतलब तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, अपने लड़कों को बढ़ावा दिए हुए हो, इसीलिए। तो इमाम अली ने कहा था कि तुम पासी बहुत ज़्यादा नेता बन रहे हो, तो तुम्हें हम 10 दिन में देख लिया और आज देख भी लिया। कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं। FIR भी नहीं लिखी? नहीं, कुछ नहीं लिखा गया। तो जांच हुई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आया कि ब्रेन हैमरेज है। उनके शरीर पे निशान थे क्या? चोट थे? पापा के शरीर पे निशान थे, बहुत ज़्यादा ही थे। तेजाब भी पड़ा था आँखों में, उसके बाद में भाले से पूरे शरीर को छेदा गया था। तो अब क्या मांग करते हैं? मांग हमारी यही है कि हमें न्याय मिलना चाहिए। आपका मछरेटा थाना लगता, वहाँ सुनवाई हो रही? नहीं।
फिर इसीलिए हम यहाँ डीएम ऑफिस आए थे। एसपी ऑफिस भी गए? हाँ। क्या वहाँ नाम है? उदयराज। तो आपने सुना कि माँ और बेटे का दर्द कैसा है और कौन इसका निस्तारण कर पाएगा। ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। पूरा मामला मछलीटा थाना क्षेत्र के बिटौरा गांव का है, जहां के मृतक श्रवण कुमार की पत्नी गीता रानी ने गांव के एक व्यक्ति पर हत्या किए जाने का आरोप लगाया है, जिन्हें न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। फिलहाल हम आपको उन तस्वीरों को भी दिखाएंगे जिन तस्वीरों में मृतक के शरीर पर चोट के निशान दिख रहे हैं, जिसके सर और चेहरे पर चोट के निशान दिख रहे हैं, पैर में भी चोट के निशान दिख रहे हैं, पेट पर भी चोट के निशान दिख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब उनके शरीर पर इतने चोट के निशान हैं, तो वो ब्रेन हेमरेज से कैसे मर सकते हैं? किसकी गलती है? कौन जांच नहीं कर रहा? क्या पीड़ितों के आंसुओं की कोई कीमत नहीं? किस दिशा में समाज जा रहा है? ये सब कुछ तब हो रहा है जब प्रदेश में दूसरी बार योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। सूत्रों की माने तो ग्रामीणों ने भी हत्या की आशंका जताई है, क्योंकि मृतक का शरीर देखकर कोई ये नहीं कहेगा कि इसकी ब्रेन हेमरेज से मौत हुई है। फिलहाल अब ये तो जांच का विषय है कि कौन सही और कौन गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीटीवी न्यूज़। रेल सफर का एहसास होगा अब रेल कोच रेस्टोरेंट के साथ। सीतापुर के सिधौली में पहली बार खुलने जा रहा 2 कोच वाला पहला रेल कोच रेस्टोरेंट, जहां मिलेगा आपको लजीज व्यंजनों के साथ एयर कंडीशनर एनवायरनमेंट। और इतना ही नहीं, यहाँ आप बर्थडे पार्टीज, मुंडन पार्टीज के लिए भी बुकिंग कर सकेंगे और यहाँ आपकी अपनी दुकान के लिए भी स्पेस उपलब्ध है। सिधौली स्टेशन प्लेटफॉर्म पर तैयार हो रहा रेल कोच रेस्टोरेंट, रॉयल ट्रेन क्विजीन रेस्टोरेंट नियर रेलवे स्टेशन सिधौली।